नमस्कार बच्चों। सीबीएसई ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है सेशन 2025-26 के लिए। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस देखेंगे, आपका सेशन 2025-26 के लिए। पहले जानिए, आपकी जो सब्जेक्ट का कोड है वो है आपका 083। पहले यहाँ पर देखिए प्री रिक्वेस्टिस क्या है, आपको क्या क्या पहले से नॉलेज होना चाहिए। देखिए, आपने क्लास 11 में जो भी अपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना, उसको रिवाइज कर लेना है। उसका नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू, फर्स्ट, वे क्या कर पाएंगे, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना उन्हें सीखना है। दूसरा, एक्सप्लेन एंड यूज द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का जो है कंसेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन करना और उसको यूज करना। देन है आपका यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, आपका स्टैक नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका यूज। देन है आपका एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स का बेसिक्स, इसको एक्सप्लेन करना। देन है आपका यूज डेटाबेस कंसेप्ट, एसक्यूएल along with कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल। ये सारे आपके जो है लर्निंग आउटकम्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। यहाँ एक टेबल बनाया गया है। टेबल में पहले कॉलम में लिखा गया है यूनिट नंबर, दूसरा है यूनिट का नाम और तीसरा है मार्क्स। पहला जो आपका यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। आपके क्लास 11 में आपका सिलेबस में था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 और आपके क्लास 12 में है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। बेसिकली पाइथन ही पढ़ेंगे इसमें। कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इस यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो यूनिट है उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट। इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 70 मार्क्स हो गया थ्योरी एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज सिलेबस। ठीक है, कि प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहला जो यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इसमें पहला पॉइंट में बताया गया है आपको रिवीजन करना है। आपने क्लास 11 में जो भी पाइथन आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। देन है आपका फंक्शंस, पाइथन में फंक्शंस पढ़ना है और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के टाइप, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। फिर फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, है ना, फंक्शंस जो कि मॉड्यूल में डिफाइन किए गए हैं वो। देन है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन किए जाते हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर है आपका फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। फिर है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, यानी जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा वो कैसा होगा। फिर आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये टॉपिक है आपका पाइथन के अंदर जिसमें इसका इंट्रोडक्शन होगा। फिर आप एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखेंगे, तो वो है आपका हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इसका इस्तेमाल से आप जो है एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू फाइल, है ना, फाइल का इंट्रोडक्शंस की फाइल्स क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फाइल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फाइल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है और सीएसवी फाइल क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स क्या होते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को डिटेल में पढ़ना है, जैसे ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, याद रखना कोडिंग के जरिए बात हो रहा है। फिर पढ़ेंगे आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करने की जो मोड्स है वो पढ़ना है। जो मोड यहाँ बताया गया है R+W+W+A और A++, A+। इसके बाद है क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को कैसे क्लोज करेंगे कोडिंग के जरिए। ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ क्लाउज, है ना, क्लाउज का इस्तेमाल करते हुए फाइल को ओपन करना। राइटिंग अपेंडिंग डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल, किसी टेक्स्ट फाइल में जो है डेटा को राइट या अपेंड करना यूजिंग राइट एंड राइट लाइन फंक्शंस। ठीक है,
इसके बाद है रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग रीड एंड रीड लाइन एंड रीड लाइंस, यानी इन फंक्शंस की मदद से किसी टेक्स्ट फाइल से कैसे टेक्स्ट को रीड करेंगे। फिर है आपका सीक एंड टेल मेथड्स, सीक एंड टेल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट फाइल। अब बाइनरी फाइल के बारे में, पहले तो होगा बाइनरी फाइल का इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी फाइल। ना, बाइनरी फाइल के ऊपर क्या बेसिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें है आपका ओपन यूजिंग फाइल ओपन मोड्स, यानी बाइनरी फाइल को ओपन करना सीखेंगे कैसे। तो आपके जो फाइल ओपन मोड्स होते हैं उसके जरिए ये आपका जो है मोड दिया गया है आर बी प्लस डब्ल्यू बी प्लस ए बी और ए बी प्लस। फिर है क्लोज अ बाइनरी फाइल। फिर है इंपोर्ट पिक्कल मॉड्यूल, है ना, पिक्कल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। डंप मेथड है, लोड मेथड है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप रीड राइट क्रिएट सर्च अपेंड, यानी ये सारा जो है ऑपरेशन आप करेंगे किसके ऊपर, बाइनरी फाइल्स के ऊपर। फिर है आपका CSV फाइल। ठीक है, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, CSV मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करें वो सीखेंगे। ओपन और क्लोज CSV फाइल, CSV फाइल को ओपन और क्लोज करना सीखेंगे। फिर होगा आपका राइट इनटू अ CSV फाइल, किसी CSV फाइल में कैसे राइट करेंगे यूजिंग राइटर और राइटर राइट रो और राइट रोज, इन मेथड के जरिए। एंड रीड फ्रॉम अ CSV फाइल यूजिंग रीडर, किसी CSV फाइल से जो भी डेटा है उसको रीड हम कैसे करेंगे यूजिंग रीडर मेथड। फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर में केवल आपको स्टैक के बारे में पढ़ना है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। स्टैक क्या है, फिर है ऑपरेशंस ऑन स्टैक, जिसके अंतर्गत आपको जो है स्टैक में दो ऑपरेशन होता है, पुश और पॉप, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। आपने क्लास 11 में जो लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा था उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2, जो कि है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, तो डेफिनेशंस इसमें ज़्यादा है, वो डेफिनेशंस को समझना है और डेफिनेशंस को समझ करके आपको याद करना और एग्जाम में लिखना है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, फिर इसमें क्या होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, आरपा नेट, एनएसएफ नेट, इंटरनेट। फिर डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है। फिर है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया का जो मेजरिंग कैपेसिटी है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बैंडविड्थ हो गया, डेटा ट्रांसफर रेट हो गया। IP एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जैसे वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे, जिसमें आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर वायरलेस मीडिया के बारे में बात करें तो रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ना है, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ना है, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में पढ़ना है। अगला आता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में आपको मॉडेम के बारे में पढ़ना है, इथरनेट कार्ड क्या होते हैं, RJ45 क्या होता है, रिपीटर्स क्या होते हैं, हब स्विच राउटर क्या होते हैं, गेटवे क्या होता है और वाईफाई कार्ड क्या होता है। फिर अगला है नेटवर्क टोपोलॉजीज, है ना, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ना है एंड नेटवर्क टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पढ़ेंगे बेसिकली पैन, लैन, मैन, वैन। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज में बेसिकली आपको पढ़ना है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, इसमें पढ़ेंगे आप HTTP के बारे में, FTP, ट्रिपल पी, SMTP, TCP/IP, POP3, HTTPS, टेलनेट और VoIP। अगला पढ़ना है इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जैसे ट्रिपल W क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के बारे में पढ़ना है, XML के बारे में पढ़ना है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, URL क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब सर्वर्स और वेब होस्टिंग क्या होता है। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3, जो कि है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें डेटाबेस कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड। फिर पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको टॉपिक रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज क्या होते हैं। कीज में आपको पढ़ना है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और
फॉरेन की। इसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल वाला चीज शुरू होगा, वो है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका इंट्रोडक्शन होगा। फिर पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स में आपको कैर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, ये डेटा टाइप पढ़ना है। फिर कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखना है, डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं वो सीखना है, डेटाबेस कैसे शो करते हैं, है ना, क्या कमांड लिख करके वो पढ़ना है। फिर डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, टेबल्स कैसे शो करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये सारा कमांड्स है, इसके अंदर बहुत सारा कमांड्स जो है आपको प्रैक्टिकली करके देखना है और सीखना है। टेबल को अल्टर करना, अल्टर करने में दो चीज पढ़ना है, ऐड करना और रिमूव करना, एन एट्रीब्यूट। इसके अलावा ऐड एंड रिमूव प्राइमरी की। फिर ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट, है ना। फिर है आपका सेलेक्ट ऑपरेटर्स। फिर मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है आपको। फिर है एलियासिंग। ठीक है, एलियासिंग क्या है जब पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। डिस्टिंक्ट क्लाउज, वेयर क्लाउज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग ऑफ नल, है ना, नल का मतलब क्या होता है, इज नल का मतलब क्या होता है, इज नॉट नल का मतलब क्या होता है, लाइक क्या है, अपडेट कमांड्स के बारे में पढ़ना है, डिलीट कमांड के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवीजी हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया। फिर आप पढ़ेंगे ग्रुप बाय, फिर हैविंग क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ज्वाइन करना सीखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स, इक्वी ज्वाइन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और नेचुरल ज्वाइन क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन एसक्यूएल डेटाबेस। पाइथन और एसक्यूएल डेटाबेस का इंटरफेस, बेसिकली इसमें दोनों का कनेक्टिविटी सीखना है, तो कनेक्टिंग एसक्यूएल विथ पाइथन ये पढ़ेंगे। फिर है आपका परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फिर हो गया आपका क्वेरीज, है ना, आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज यूजिंग कर्सर, कर्सर के का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरीज करना है। फिर है डिस्प्ले डेटा बाय यूजिंग कनेक्ट, डेटा को डिस्प्ले करवाना है कनेक्ट मेथड के जरिए, कर्सर के जरिए, एग्जीक्यूट के जरिए, कमिट के जरिए। फिर आपका जो है फेच ऑन के जरिए, फेच ऑल के जरिए, ये सारे कुछ मेथड्स है इसके जरिए। फिर आपको क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस, है ना, आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करेंगे ये पढ़ना है। यूज ऑफ परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों को जान जाएंगे। अब आपका आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका होगा 30 मार्क्स के लिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। सबसे पहला जो है वो होगा आपका लैब टेस्ट। एक पाइथन प्रोग्राम करना है, पाइथन प्रोग्राम में 60% जो होगा प्रोग्राम का वो होगा आपका लॉजिक, 20% जो होगा डॉक्यूमेंटेशन, और 20% होगा कोड का क्वालिटी। तो ये जो लैब टेस्ट होगा वो 8 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है ना, लैब टेस्ट में सेकंड क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज करना है। तो 4 क्वेरीज करना है ऑन 1 और 2 टेबल, एक या दो टेबल के आधार पर 4 क्वेरीज करना है 4 मार्क्स के लिए। फिर आपको एक रिपोर्ट फाइल तैयार करना है, सेकंड नंबर, ठीक है, रिपोर्ट फाइल, जिसमें मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स आपको लिखना है उस रिपोर्ट फाइल में। कुछ एसक्यूएल क्वेरीज करेंगे, मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 और 2 टेबल, एक या दो टेबल को यूज करते हुए जो है मिनिमम 5 जो है आपको क्वेरी करना है। मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, 4 प्रोग्राम्स आपको करने हैं जो किस पे आधारित होंगे, पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी के ऊपर। कितने मार्क्स का होगा रिपोर्ट फाइल, 7 मार्क्स का। थर्ड नंबर में आइए, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। यूजिंग कंसेप्ट लर्न इन क्लासेस 11 एंड 12, क्लास 11 और 12 के कंप्यूटर साइंस में जो कुछ भी आपने कंसेप्ट सीखा उसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और फोर्थ है आपका वाइवा, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान, और उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर जो है सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दिया गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है यहाँ कुछ दिया हुआ है ना, ये सारे का जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यानी पाइथन प्रोग्राम्स का। तो ये अच्छे से आप देख लेना ना क्या क्या किया हुआ है। फिर उसी प्रकार से डेटाबेस में इन सारे चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आप यहाँ पर देख लेना। आगे है 7th नंबर में सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स। आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है,
वो आप पढ़ें, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट पे जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स या सपोर्ट मटेरियल्स मिलेंगे वो आपको पढ़ना है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट का कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि आपको जो है, जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम के दौरान, तो किस किस टॉपिक पर बनाना है वो सारा कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस फोर सेशन 2025-26 के लिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।